हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 8 पंच लाइट को पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो के द्वारा हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर, 1 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और 2 से 3 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर है। और पार्ट 2 में 5 से 6 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और आशय स्पष्ट करें, इसे हम पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर हमें पूरा वाक्य लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? गांव में कितनी पंचायतें थी? ऑप्शन है 4, 5, 8 या 6। तो हमने पढ़ा था कि गांव में कुल 8 पंचायतें थी, तो इसका सही आंसर होगा 8। सेकंड क्वेश्चन है, पंच लाइट कितने रुपए में खरीदा गया? ऑप्शन है 5 कौड़ी, 2 कौड़ी, 7 कौड़ी या 100 कौड़ी। तो इसका आंसर होगा 5 कौड़ी। 5 कौड़ी में इसे खरीदा गया था। थर्ड क्वेश्चन है, पंच लाइट जलाने के लिए मुन्नरी क्या लाती है? किरासिन, गरी का तेल, स्पिरिट या पेट्रोल। तो पंच लाइट जलाने के लिए मुन्नरी गरी का तेल, जिसे हम नारियल का तेल भी कहते हैं, वो लेकर आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, गोधन पर कितने रुपए जुर्माना लगाया गया था? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100। तो इसका सही आंसर होगा गोधन पर 10 रुपये जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर हमें बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ था? तो पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से इकट्ठा हुए पैसों से महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ था। 15 महीने से जो भी दंड के रूप में या जुर्माने के रूप में पैसे इकट्ठा होते, तो उन इकट्ठा हुए पैसों से पेट्रोमैक्स खरीदा गया था और उसी से उसका इंतजाम हुआ था। सेकंड है, महतो पंचायत के कौन कौन से व्यक्ति पेट्रोमैक्स लेने गए थे? तो हमने पढ़ा था कि महतो पंचायत का छड़ीदार, सरदार, दीवान तथा अन्य पंच पेट्रोमैक्स लेने गए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने क्या कहकर पेट्रोमैक्स का मजाक उड़ाया था? हमें पता था कि इसे जलाना किसी को भी नहीं आ रहा था, तो लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने पेट्रोमैक्स को लालटेन कहकर उसका मजाक उड़ाया था। कैसे इसका मजाक उड़ाया था पेट्रोमैक्स का? पेट्रोमैक्स को लालटेन कहकर। फोर्थ क्वेश्चन है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? तो औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। गुलरी काकी गीत गुनगुना रही थी, कौन सा? गोसाई का गीत। फिफ्थ क्वेश्चन है, रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? तो रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन या केरोसिन तेल खरीदा गया था। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? तो पेट्रोमैक्स के बारे में जाति की लोगों की यही समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था। हमने पढ़ा भी था कि पेट्रोमैक्स ये लोग लेकर आए हैं, पंच लाइट लेकर आए हैं, लेकिन गांव में उसे कोई जलाना नहीं जानता था। तो ये समस्या थी जाति के लोगों के लिए कि अब इसे जलाए कौन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीज़ें थीं?
तो गांव में सब मिलाकर हमने एमसीक्यू में भी देखा कि 8 पंचायतें थी। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीज़ें थी। तो 8 पंचायतें थी, उसमें सभी पंचायतों में क्या क्या थी? दरी थी, जाजिम थी, सतरंजी थी और पेट्रोमैक्स थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, छड़ीदार के हाथ में क्या था? उसके पीछे कौन चल रहा था? तो मेले में पंचायत ने पंच लाइट खरीदी, तो सभी पंच वहाँ से दिन दहाड़े ही गांव लौटे थे। आते समय छड़ीदार के माथे पर पंच लाइट का डिब्बा था, जिससे उसने हाथों से पकड़ रखा था। छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। तो छड़ीदार के हाथों में पंच लाइट था, जो उन्होंने पंचायतों ने मिलकर खरीदा था। पंच वहाँ से दिन दहाड़े ही गांव लौट रहे थे या लौटे थे, उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। आते समय छड़ीदार ने अपने माथे पर पंच लाइट का डिब्बा रखा था और हाथों से पकड़ रखा था, और छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच चल रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, मुन्नरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा? उसका असर क्या हुआ? तो पंचायत के सामने समस्या थी। क्या? पेट्रोमैक्स को जलाए कौन? पंच लाइट को जलाए कौन? पंच लाइट को जलाए कौन? मुन्नरी को पता था गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा, चिगो चिद चिन, यानी गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। कनेली ने सरदार को यह बात बताई। इसका यह असर हुआ कि गोधन का बहिष्कार खोल दिया गया और उसने पंच लाइट जलाकर महतो टोले की नाक रख ली। तो मुन्नरी ने अपनी सहेली के कान में कहा था, चिगो चिद चिन। इसका मतलब है कि गोधन को पंच लाइट जलानी आती है। इसका असर ये हुआ कि गोधन को जो समाज से या उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था गांव में, उसे गांव से बहिष्कार कर दिया गया था। गोधन का बहिष्कार कर दिया गया था और 10 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था उसके ऊपर। तो जब गोधन ने पंच लाइट को जलाया, तब पंचों ने, महतो टोली ने उसे उसके गुनाह से, उसके दोष से बरी कर दिया, उसे छोड़ दिया और पंच लाइट जलाकर महतो टोली की नाक गोधन ने बचा ली। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर पंचों ने क्या किया? तो गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी रोशनी से सारा टोला जगमगा उठा। लोगों के दिलों का मैल दूर हो गया। सबने कहा, गोधन बड़ा काबिल लड़का है। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गोधन ने जब पेट्रोमैक्स जलाया तो पंचों ने क्या किया? पंचों ने जब गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाया गया तो जो पूरा टोला था वो जगमगा उठा, वहाँ रोशनी ही रोशनी हो गई। लोगों के दिलों में जो गोधन के प्रति मैल था वो दूर हो गया और सबने कहा कि गोधन बड़ा ही काबिल लड़का है। क्यों? क्योंकि उसने एक तो पेट्रोमैक्स जलाई और गांव की इज्जत, जाति की इज्जत बचा ली, जाति की नाक रख ली। सरदार ने गोधन से कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, अब खूब गाओ तुम सलीमा का गाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कार्य का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।